एवरीवन, आज मैंने एक नई हॉबी स्टार्ट किया आज से नहीं कुछ टाइम से. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ क्रोशे. This stitch that I'm going to teach you is a granny stitch. It's called a granny stitch. You have seen it in, see, I have made it in two colors, white and a dark brown. Dark brown is my favorite one. It looks good, right? And it's quite easy. It's the most basic stitch that you can learn. For that you have to have the hooks for crochet, right? So it has different mm's, like this is 4 and this one is 3 right? They have different mm's, different thicknesses या width, ठीक है? तो different width होगी तो उससे intricacy में फ़र्क आएगा, right? So it's a new hobby and I'm trying to learn and teach at the same time, so it's good to have hobbies, right? I think so. And for that we have this thread जिसको ऊन कहते हैं. You can get it from Daraz or any local store around you, right? So now we have to make these granny stitches. It's called a granny square, right? And it is quite easy to make. So let's get started now. It's the end of the loop, right? So now we have to make a loop जिसके अंदर हम वो हुक इंसर्ट करेंगे. तो आपने कैसे करना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह आपने एक इसको स्टिच कह दें या हुप कह दें, आपने बनाना है, ठीक है? ये हुप हमारा बेस होगा जिसके अंदर हमने हुक को इंसर्ट करना है. सी, तो आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं, जितने आपके हुक की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ये वाला ग्रैनी स्टिच जो है ना वो हमने बनाना है 4 वाले से, ठीक है? ये एक पैटर्न होता है, तो वो डिफरेंट हुक्स के साथ डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं, राइट? तो आपने एक जो कॉर्नर है उसे आपने हुक के साथ अटैच कर दिया, दूसरे को अपने फिंगर्स में अटैच कर दिया ताकि एक टेंशन क्रिएट हो जाए. अब हमने फर्स्ट चेन बनानी है, राइट? हुक को अपने टर्न अराउंड करना है और पहले वाला जो हमारा हुक है उसके अंदर से गुजारना है. हुक को फिर आपने टर्न अराउंड किया और पहले वाले हुक में से गुजारा. इस तरह हमने एक बेसिक चेन बनानी है ऑफ 5 हुक्स, ठीक है? सी, आपने यार्न ओवर किया, उसके अंदर से पुल थ्रू किया और हमारे पास इस तरह करके 5 चेन बेसिक बन गई. सही है. अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट चेन है ना हमारी, उसमें हमने एक स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है? उसमें क्या करना है, आपने जो फर्स्ट हुक है उसके अंदर से अपने हुक को गुजारना है, यार्न ओवर करना है और पुल थ्रू कर देना है. अब हमारे हुक पे 2 जो हैं वो हुप्स होंगे हुक के ऊपर, ठीक है? फिर आपने फर्स्ट हुक के अंदर से सेकंड हुक को गुजार देना है, ठीक है? इस तरह हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा. पहले ये एक्स्ट्रा यार्न है, ये इसको हम साइड पे कर सकते हैं. सही है. अब हमारे पास एक सर्कल बन गया है, सही है, जिसका ये सेंटर है. अब हमने क्या करना है, इस पैटर्न के लिए पहले फिर से हमने 5 बेसिक चेन बना दी है. 2, देखो, यार्न ओवर, पुल थ्रू, यार्न ओवर, पुल थ्रू. सही है. इस तरह करके हमने 5 चेन्स बनानी है. उसके बाद हमने क्या करना है कि अब जो हमारे पास ये जो सर्कल है, जो सेंटर में एक आपको होल दिखेगा, ठीक है, ये हमारी बेस है. अब इसके अंदर हमने क्या करना है, क्लस्टर ऑफ 3 डबल क्रोशे बनाना है. अब डबल क्रोशे कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पहले क्या करना है, यार्न लेना है, उसे पुल थ्रू करना है, आपके पास 3 हुक्स आ जाएंगे हुक के ऊपर. फिर यार्न लेना है, फर्स्ट 2 हुक में से गुजारना है. सही है. फिर अब आपके पास 2 हुक्स रह जाएंगे, फिर आपने यार्न ओवर करके पुल थ्रू कर देना है. इस तरह हमारा क्या बन गया, ये पहला हमारा डबल क्रोशे बन गया. ये डबल क्रोशे स्लिप नॉट से क्या है, ये स्टिचेस हैं. सही है. नेक्स्ट फिर यार्न ओवर, पुल थ्रू किया हमने, अब हमारे पास 3 हुक्स आ गए हैं. फिर हमने यार्न ओवर करना है, फिर हमने फर्स्ट 2 में से पुल थ्रू करना है. सही है. अब हमारे हुक के ऊपर 2 हुक्स हैं, फिर आपने यार्न ओवर करना है और फिर पुल थ्रू करना है. इस तरह हमारे पास क्या हुआ, सेकंड डबल स्टिच बन गया. सही है. इसी तरह हमने नेक्स्ट लेना है, यार्न ओवर करना है, पुल थ्रू करना है, 3 हुक्स आ जाएंगे हमारे हुक के ऊपर. फिर आपने यार्न ओवर करना है, फर्स्ट 2 हुक में से गुजारना है और फिर
ऑन द होल गुजारना है। इस तरह हमारे पास क्या बन गया, क्लस्टर ऑफ 3 डबल क्रोशे बन गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3, राइट। फिर आपने क्या करना है, एक और क्लस्टर बनाना है डबल क्रोशे का, सही है। उसी तरह यार्न ओवर पुल थ्रू, इसी तरह करके यार्न ओवर पुल थ्रू, एक डबल क्रोशे बन गया। नेक्स्ट बनाएंगे यार्न ओवर पुल थ्रू, सही है। अब हमारे पास 3 वो रह गए हैं हुक, 2 में से गुजारेंगे और फिर 3 में से गुजार देंगे। अब हमारे पास 2 डबल क्रोशे बन गए, ठीक है। इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है, सही है। ये देखिए इस तरह करके आपने पुल थ्रू करना है। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, कभी स्टिच मिक्सअप हो जाए, आपको भूल जाए, तो आप हमेशा काउंट कर सकते हो, सही है। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस फॉर मिस्टेक सो एंड एरर। सो आप ये मत समझो कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ हॉबी इट विल बी लाइक परफेक्ट फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्टेड। इट विल टेक टाइम एंड इट्स ओके अगर आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। इसी तरह हमने क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर हम क्या कर रहे हैं, 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 नॉर्मल स्टिचेस लेते हैं, सही है। स्टिच बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं 3 नॉर्मल स्टिचेस का, सही है। हमने बेसिकली बनाना क्या है कि हमने 4 कॉर्नर्स बनाने हैं और हर कॉर्नर के सेंटर में हमारे पास 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर होगा, ठीक है। इसी तरह देखें, फिर डबल क्रोशे कर रहे हैं। इस तरह हमने 3 जो है ना डबल क्रोशे के वो क्लस्टर्स बनाने, राइट, सही है। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसे यार्न को पुल थ्रू करेंगे 2 में से और फिर ऑन द होल में से, राइट। अब हमारे पास ये 3 डबल क्रोशे बन गए, 3 कॉर्नर्स और 3 डबल क्रोशे। अब हमने क्या करना है, 3 की चेन बनानी है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया, आपने सेंटर में 2 डबल क्रोशे करने हैं। पहले हम 3 कर रहे थे, अब आपने 2 डबल क्रोशे करने हैं। वही यार्न ओवर पुल थ्रू, अगेन यार्न ओवर पुट इन द सेंटर, पुल थ्रू, 3 हुक्स हैं, 2 में से गुजारेंगे और फिर ऑन दी होल गुजार देंगे। अब हमारे पास 2 क्रोशे डबल क्रोशे बन गए। अब जो हमारा थर्ड डबल क्रोशे है ना, वो क्या करेगा, जो हमने पहले 5 चेन्स बनाई थी ना, उसका जो थर्ड चेन है उसमें हमने पुल थ्रू करना है हुक को, यार्न ओवर, सही है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है एक, सही है, सी। अब हमारे पास एक स्क्वायर बन गया है, सही है। तो इसके क्या है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के साथ 3 डबल क्रोशे हैं, सही है। अब आप काउंट कर सकते हैं इसको, सी। अब देखें, इसे आप थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। मैं आपको दिखाने के लिए ही क्लियरली कर रही हूँ, सही है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चेन की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने बनाया क्या। ये जो पैटर्न है, ये हमने इसका सेंटर वाला पैटर्न बनाया अभी, सही है। तो इसको हमने डबल क्रोशे के हेल्प से बनाया है। We have to make 3 chain and cluster of 3 double crochet with each stitch, right? So it can be made in different colors, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। I liked this one, so I bought this one. I actually got it from Daraz, right? So now we are going to make 1 chain, 2, 3, 4 and 5. This is the basic chain to start the next round, right? Basically we have made the first round and for making a second round we have to make a basic chain first. अब हमने क्या करना है कि अब देखें, इसके सेंटर में है और इसके 4 कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर्स बन गए हैं और 4 कॉर्नर्स किस तरह बने हैं, 3 सिंगल चेन से, 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3, फिर 3 चेन, 1 2 and 3, फिर 3 डबल क्रोशे हैं, 1 2 and 3। दिस इज़ द सेंटर, सही है। आपने इसको और स्लिप नॉट को मिक्स नहीं करना, ये वाला सेंटर डिफरेंट है और ऊपर वाला स्लिप नॉट है, ठीक है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट। अगेन 1 2 3
cluster of 3 double crochet, 1 2 3 and 3 chains, right? So this is how we make a granny square. Again, I will repeat it. It's 3 cluster of 3 double crochet and then 3 simple chains, then 3 double crochet and then 3 simple chain. It's an easy process to do, right? नेक्स्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें नेक्स्ट सर्कल या नेक्स्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू मेक अ बेस चेन, राइट, ऑफ 5. ये एक एक्स्ट्रा है, ये हमने जो स्टार्ट में स्लिप नॉट बनाया था ये उसका है, तो यू हैव टू कीप इट आउट ऑफ द वे, राइट. इट डजंट मैटर, इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, राइट. एंड अगेन नई हॉबी मैंने स्टार्ट की है, painting, sketching, and now this one. So yeah, we have made it from 4 mm crochet hook. अगर आप 3 mm crochet hook से बनाओगे तो इसकी इंट्रिकेसी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ये ज़्यादा इंट्रिकेट हो जाएगा, बिकॉज फिर उसकी वर्थ कम होगी, गैप कम आएंगे और फिर वो ज़्यादा इतना एयरी नहीं होगा जितना ये वाला था, ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा हुक यूज़ करना चाहते हैं. आई विल रिकमेंड 4 mm क्योंकि वो ईजी है बिगनर्स के लिए, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ ग्रैनी स्क्वायर. इट्स अ पैटर्न, इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और एक दफ़ा आपको स्टिचेस आ गए और आपको होल्ड करना आ गया क्रोशे हुक और थ्रेड, तो फिर आप बहुत इजीली कोई भी पैटर्न बना सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू लर्न डिफरेंट स्टिचेस देन यू कैन आस्क मी. और ये पार्ट 1 है जिसमें हमने फर्स्ट स्क्वायर बनाया है, और पार्ट्स आएंगे जिसमें हम सेकंड स्क्वायर बनाएंगे. ये बस मैं इसलिए कर रही थी ताकि आई कैन सेट अ बेस फॉर लाइक यू गाइज हु आर बिगनर्स to easily understand what are these granny squares. Hope you like.